ये महिला नाच नहीं रही, वह बैंक से पैसे चुरा रही है। उसके पीछे रखे कूड़ेदान में नोटों के ढेर फेंके जा रहे हैं और कैमरों पर नजर रखने वालों को उसकी छोटी छोटी चालाक हरकतें बिल्कुल नजर नहीं आती। कुछ ही देर बाद एक सफाई कर्मचारी उस कूड़े के बैग को उठाकर कचरा गाड़ी में डाल देता है। ये तीनों महिलाएं फेडरल रिजर्व बैंक में काम करती हैं, जहां देश भर से पुराने नोट नष्ट करने के लिए लाए जाते हैं। हर दिन सफाई कर्मचारी करोड़ों रुपए को यूं कटते हुए देखते हैं जैसे उनकी कोई कीमत ही नहीं हो। तभी उनके दिमाग में एक प्लान आता है। योजना की शुरुआत लिसा करती है। वह एक बख्तरबंद गाड़ी को साफ करने का नाटक करती है। जैसे ही सुपरवाइजर की नजर हटती है, वह एक ऐसे कोने में पहुंच जाती है जहां कैमरा नहीं देख पाता और जल्दी से ताले को बदल देती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। आवाज सुनकर आसपास के लोग सतर्क हो जाते हैं। एक पल के लिए लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन लिसा तुरंत संभल जाती है और ऐसे व्यवहार करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी एक्टिंग इतनी असली लगती है कि सब लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद वह अपनी सफाई वाली ट्रॉली एम्मा के पास ले जाती है, जो पैसे ले जाने की जिम्मेदारी संभाल रही होती है, और धीरे से उसे बता देती है कि किस गाड़ी में नकली ताला लगाया गया है। एम्मा कूड़ेदान के सामने कंटेनर इस तरह रखती है कि कैमरे की नजर पूरी तरह रुक जाए। लिफ्ट का इंतजार करते हुए वह गाना सुनने का नाटक करती है और हल्के हल्के झूमने लगती है ताकि सुपरवाइजर का ध्यान भटक जाए। इसी बीच वह तेजी से ताला खोलती है, अंदर की दीवार हटाती है और नोटों के बंडल कूड़ेदान में डालने लगती है। तभी उसकी बार बार की हरकतें सुपरवाइजर की नजर में आ जाती हैं। एम्मा तुरंत रुक जाती है और दिखाने लगती है कि वह बस नाच रही थी। खतरा टल जाता है। वह फिर अपना काम जारी रखती है और नोट काटने वाली जगह तक पहुंच जाती है। एक नजर से ही वह अपनी साथी को इशारा कर देती है। जैसे ही नोट मशीन में कट जाते हैं और असली ताला वापस लगा दिया जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। उधर तीसरी महिला वॉशरूम में जाती है और लिसा का इंतजार करती है, जो असली ताला लेकर आने वाली होती है। लिसा वहां पहुंचती है और ताला उसकी तरफ फेंक देती है, लेकिन तभी अचानक नकली ताले की चाबी फिसलकर सीधे नाली में गिर जाती है। अब हालात सच में बिगड़ जाते हैं। तभी लिसा को याद आता है कि एम्मा के पास एक दूसरी चाबी है। वह तुरंत उसे फोन करती है और किसी तरह चाबी ऊपर भेजने को कहती है, लेकिन बैंक की सुरक्षा बहुत सख्त होती है। हर हरकत पर नजर रखी जाती है। आने जाने की इजाजत सीमित होती है, यहाँ तक कि बाथरूम जाने का समय भी रिकॉर्ड होता है। एम्मा सीधे ऊपर नहीं जा सकती, और इससे भी बड़ी बात, जिस गाड़ी में बदले हुए नोट हैं, वह अब कटने ही वाली है। अगर ताला नहीं बदला गया तो सब खुल जाएगा। जल्दी सोचते हुए एम्मा एक जोखिम भरा तरीका अपनाती है। वह चाबी को च्यूइंग गम के अंदर छुपा देती है और लिफ्ट में चढ़ जाती है ताकि उसे ऊपर भेज सके। लेकिन लिफ्ट के अंदर पहले से 2 लोग मौजूद होते हैं। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा जाता है, फिर भी एम्मा शांत रहती है। वह ऐसे दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और चुपके से गम को लिफ्ट की रेलिंग के नीचे चिपका देती है। जैसे ही लिफ्ट अगले फ्लोर पर पहुंचती है, एक कर्मचारी बाहर निकलता है और एक सफाई कर्मचारी अंदर आता है। यही मौका होता है। वह गम को देखता है, उसे हटाकर अपने कूड़े वाले डिब्बे में फेंक देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एम्मा चाहती थी। वह कूड़े की ट्रॉली ऊपर भेज दी जाती है। कुछ ही देर बाद वॉशरूम में मौजूद साथी को वह गम मिल जाता है। वह उसमें छुपी चाबी निकालती है, नकली ताला खोलती है और तुरंत उसकी जगह असली ताला लगा देती है। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।